हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश। अगर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक पे फोकस करना है तो रात को 9 बजे की क्लास है और सैटरडे संडे को भी वो 9 बजे चलती है। ठीक है, इन दोनों क्लासेस में आप अपना बेसिक कवर कर सकते हो, थोड़ा इंटरमीडिएट कवर कर सकते हो। और अगर आप लोगों को मेजर फोकस रखना है स्पोकन के ऊपर, यू वांट टू ब्रश अप योर स्किल्स, यू वांट टू लर्न सम काइंड ऑफ न्यू वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स एंड इडियम्स एंड वांट टू लर्न हाउ डू वी यूज इट इन डे टू डे कॉन्वर्सेशन, तो आप लोग ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा एंड देन आई विल गिव यू द फर्दर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसी चीज़ के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। वेट, चलिए, पहला सेंटेंस है यहाँ पर, तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया है। तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया है। सो यू हैव पुट मी इन अ मेस। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा और एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यू हैव पुट मी इन अ मेस, तुमने मुझे मुसीबत में, मेस में डाल दिया है। तुम्हारी माँ मुझसे नफरत करती हैं। तुम्हारी माँ मुझसे नफरत करती हैं। योर मॉम हेट्स मी। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, हेट के अंदर डज छुपा हुआ है। तो पहले सब्जेक्ट आया योर मॉम, हेल्पिंग वर्ब आया डज, एक्शन आया हेट और डज छुपा हेट के अंदर। योर मॉम हेट्स मी, तुम्हारी मम्मी मुझसे नफरत करती हैं। इसने कहा कि वो तुमसे नफरत नहीं करती। अब देखो यहाँ पर जैसे डज छुपा हुआ था हेट के अंदर और वो बन गया हेट्स, कि वो मुझसे नफरत करती हैं। यहाँ पर ये उसी सेंटेंस को नेगेटिव में बोल रहा है कि वो तुमसे नफरत नहीं करती हैं। तो शी सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया डज, साथ में आया नॉट। अब जब डज बाहर आ गया तो हेट्स का हेट बन जाएगा, वो एस हट जाएगा। तो इंग्लिश में डू, डज और डिड, ये तीनों जो डू की फॉर्म है ना, ठीक है, ये छुपती हैं। ठीक, एक्शन के अंदर, मतलब इनके तुरंत बाद आपको एक्शन नहीं मिलेगा। जैसे आई प्ले, ही प्लेज, वी प्लेड, ईडी, ऐसे मिलेगा। अगर किसी सेंटेंस में आपको मिलता भी है ऐसे, आई डू प्ले, शी डज प्ले, अगर ऐसा मिलता भी है तो इसका मतलब सिंपल ये है कि वहां पर हम बात के ऊपर जोर दे रहे हैं। आई डू प्ले, मैं खेलता हूं। ठीक है, शी डज प्ले, वो खेलती है। इस तरीके से, वो खेलती तो है, वो खेलती है, ऐसे हम जोर देकर बोलते हैं। तो इसने कहा कि शी डजंट हेट यू, वो तुमसे नफरत नहीं करती हैं। इसका मतलब कि वो मुझे पसंद भी नहीं करती। राइट, सो इसका मतलब इट मीन्स वो मुझे पसंद भी नहीं करती हैं। अब देखो इस मूवी में जो एक्चुअल में यहाँ पर सबटाइटल लिखा हुआ था, ठीक है, उसमें सबटाइटल लिखा हुआ था शी डजंट लाइक मी एज वेल। ठीक है, शी डजंट लाइक मी एज वेल। ऐसे स्ट्रक्चर में हमें क्या करना होता है, एज वेल का यूज नहीं करना है, ऑल्सो का यूज नहीं करना है, टू का यूज नहीं करना है। यहां पर हम यूज करेंगे शी डजंट लाइक मी ईदर। तो जब भी और नहीं, ये दोनों चीजें एक साथ आ रही हों, भी और नहीं, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं ईदर, ठीक है, या इवन का। ठीक, जैसे मैंने कहा कि मुझे वो मूवी बहुत पसंद आई, आपने कहा सर आई ऑल्सो लाइक दैट मूवी। फिर मैंने कहा कि वो मुझे मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, आपने कहा सर मुझे भी पसंद नहीं आई। मुझे भी पसंद नहीं आई, आई ऑल्सो डिडंट लाइक दैट मूवी, ये तरीका गलत है। ठीक है, आई डिडंट लाइक दैट मूवी ईदर, या फिर इवन आई डिडंट लाइक दैट मूवी। तो सेंटेंस बना शी डजंट लाइक मी ईदर, कि इसका मतलब वो मुझे पसंद भी नहीं करती हैं। इसने कि मैंने ये कब कहा, मैंने ये कब कहा। सो व्हेन डिड आई से दैट। ठीक है, सेंटेंस सिंपल है, पहले WH वर्ड आया व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब आया डिड, सब्जेक्ट आया आई, एक्शन आया से। सो व्हेन डिड आई से दैट, मैंने ऐसा कब कहा। ठीक है, मैंने ये कब कहा, सेंटेंस ये निकल कर आया। तुमने मुझे रात 9 बजे बताया था। इसने कहा कि तुमने मुझे रात 9 बजे बताया था। अब ये सेंटेंस भी कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, बताया था। ठीक है, रात 9 बजे बताया था। तो सेंटेंस कैसे बना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन का सेंस रहेगा। सब्जेक्ट आया यू, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, एक्शन आया है टेल, तुमने मुझे बताया था। देखो एक चीज़ याद रखो, बहुत से लोग टेल, से और स्पीक इसमें कंफ्यूज होते हैं। टेल का मतलब होता है कोई चीज़ बताना या कोई चीज़ सुनाना। जैसे मैं कहूँ कि मैं तुम्हें एक जोक सुनाना चाहता हूँ, आई वांट टू टेल यू अ जोक, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो कहानी सुनाना, पोएम सुनाना, इसके लिए आप रिसाइट का भी यूज़ कर सकते हो, रिसाइट, और टेल भी लगा सकते हैं कि आई वांट टू टेल यू अ स्टोरी। ठीक है, और जो बताने का सेंस आता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी बड़ी बात होती है। सो आई वांट टू टेल यू समथिंग,
मुझे तुम्हें कुछ बताना है, ठीक है, तो वहाँ पर हम टेल का यूज़ करते हैं। अगर जहाँ पर हिंदी में कहने का सेंस आता है कि तुम उससे कुछ क्यों नहीं कहते हो, मैंने उससे ये कहा, एक छोटी सी चीज़ आती है, कहने का सेंस आता है। तो जब भी हमारे पास कहने का सेंस आता है तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, हम वहाँ पर से का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से यू समथिंग, ठीक है, तुमसे किसने कहा, हु सेड दिस, ठीक, वो कह रहा था, ही वॉज सेइंग दैट, राइट। तो ऐसे सेंटेंस में हम से का यूज़ करेंगे। स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। अब कोई बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, मैंने कहा भाई स्पीक अप, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, बोलना, ऐसे। ये जो बोल होता है, जैसे मैंने कहा यार ये बोल नहीं सकता, सो ही कांट स्पीक। यहाँ पर ये नहीं कह सकते हो आप कि ही कांट से, ही कांट टेल, वो आएगा ही कांट स्पीक, ये बोल नहीं सकता। आई कांट टेल यू, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आई कांट से दिस, मैं ये नहीं कह सकता। तो इन तीनों में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से लुक, सी, गेज, स्टेयर, इन सब में फ़र्क होता है, ठीक है। तो इन छोटे छोटे से जो डिफरेंसेस हैं, इस पर ज़्यादा फोकस रखा करो। मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, बट बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग दीज स्मॉल डिफरेंसेस वी फील लाइक अंडर कॉन्फिडेंट, आई वुड से, ठीक है, कि ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज देयर। और इंग्लिश में एक टर्म होती है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल इट, यू फील आउट ऑफ योर डेप्थ, यू फील आउट ऑफ योर डेप्थ। इसका मतलब होता है, आउट ऑफ समवन्स डेप्थ का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से श्योर ना होना, मतलब किसी चीज़ को थोड़ा सा डाउट में लेना, राइट। चलिए, तो तुमने मुझे रात 9 बजे बताया था, यू टोल्ड मी यस्टरडे एट 9 PM। अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता, दिस इज कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल्स और कॉजिटिव्स, कंडीशनल तो निहायत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कंडीशनल सेंटेंसेस लाइक एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस, ठीक है। इफ यू स्पीक 10 sentences, out of these 10 sentences you will definitely get 2 or 3 conditional sentence. Even this sentence which I just spoke, कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हें मिलेंगे, ये भी टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस ही है। सो कंडीशनल सेंटेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखना है। तो इसने कहा कि अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता, इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, मैंने कुछ बेहतर तैयारी की होती, आई वुड हैव डन सम बेटर प्रिपरेशन, मैंने कुछ बेहतर तैयारी कर ली होती, आई वुड हैव डन, तो यहाँ पर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो पूरा क्लॉज क्या होता है, दिस इज कॉल्ड टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस। कि इस कंडीशनल सेंटेंस में हम पास्ट की बात करते हैं कि अगर पास्ट में ऐसा हो गया होता तो वैसी चीज़ हो गई होती, राइट, कि अगर मैंने ये क्लासेस पहले शुरू कर दी होती तो अब तक मैं ये सीख चुका होता। तो दोनों ही काम हो चुके होते, दोनों ही क्लॉजेस पास्ट में जाते हैं। तो इसमें पहला क्लॉज हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बनता है और दूसरा क्लॉज वुड हैव या कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में बनता है। तो सेंटेंस यहाँ पर क्या बना, इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आया, इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता, आई वुड हैव डन सम बेटर प्रिपरेशन, तो मैंने थोड़ी बेटर तैयारियां कर ली होती, थोड़ी और अच्छी तैयारियां कर ली होती। अब इसने कहा कि मध्य प्रदेश किसी दूसरे ग्रह पर नहीं है, बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू कन्विंस हिज मॉम। तो इसने कहा कि मध्य प्रदेश किसी दूसरे ग्रह पर नहीं है। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ दिस, दो चीज़ें, एक तो मैंने ये बोला कि स्पीकिंग ऑफ दिस, इसका मतलब होता है कि इस चीज़ से याद आया, ठीक है, तो मुझे इस सेंटेंस से कुछ याद आया, सो आई सेड स्पीकिंग ऑफ दिस सेंटेंस, कि इस सेंटेंस से याद आया। अदर और अनदर, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हैं, पता नहीं क्यों कंफ्यूज हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अदर का मतलब होता है दूसरा, कोई और, ठीक है। अदर्स का मतलब होता है किसी और का, दूसरों का, उस वाले सेंस में। और अनदर का मतलब होता है एक और, जैसे हम वन मोर बोलते हैं, ठीक है, सेकेंड वन, अनदर, वो उस सेंस में आता है। जैसे मैंने कहा कि कैन आई गेट अनदर एग्जाम्पल, क्या एक और एग्जाम्पल दोगे, और कैन यू गिव मी अदर एग्जाम्पल, कोई और एग्जाम्पल, मतलब इसके अलावा, मतलब इसको छोड़ दो, अदर, अनदर मतलब एक और, ठीक है। गिव मी अनदर शर्ट, मुझे एक और शर्ट दो, और गिव मी अदर शर्ट, इसको फेंको कि दूसरी शर्ट दो,
दोनों में ये डिफरेंसेस हैं। सो मध्य प्रदेश किसी दूसरे ग्रह पर नहीं है, मध्य प्रदेश इज नॉट ऑन सम अदर प्लैनेट। दूसरे, यहाँ पर एक और का सेंस नहीं है कि वो एक और ग्रह पर नहीं है, उसने कहा है वो दूसरे ग्रह पर नहीं है। सो मध्य प्रदेश इज नॉट ऑन सम अदर प्लैनेट, ठीक है। उसको थोड़ी बहुत मराठी आती है, ठीक है, तो वो जानती है थोड़ी बहुत मराठी। शी नोज, वो जानती है, शी नोज अ बिट मराठी एज वेल, ठीक है, कि वो थोड़ी बहुत मराठी भी जानती है, राइट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बना 10 छुपा है। शी नोज अ बिट मराठी एज वेल, वो थोड़ी बहुत मराठी भी जानती है। पहले तुमने हमें बताया था कि वो सिर्फ एक दोस्त है, ठीक है। अब देखो, पहले इसमें कुछ लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं और गलतियां भी करते हैं, जबकि छोटा सा पार्ट है, समझना इतना मुश्किल नहीं है। देखो, एक तो होता है कि पहले, इतने दिन पहले, इतने टाइम पहले, इतने समय पहले, 4 दिन पहले, 5 हफ्ते पहले, 6 साल पहले, अभी थोड़ी देर पहले, इसमें हम अगो या बैक का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब जो पहले अभी के पॉइंट से चालू होता है, इसमें अगो या बैक आएगा। दूसरा आता है जिसमें पॉइंट अभी का नहीं है, जैसे मैंने कहा कि एक टीचर बनने से पहले, तो टीचर बना मैं 1-1.5 साल पहले, उससे पहले, तो ये होता है बिफोर, ठीक। सो बिफोर बिकमिंग अ टीचर, किसी पॉइंट से पहले। तो जब से पहले का सेंस आए, बिफोर का यूज करना। और अगर सेंटेंस में सिर्फ पहले लिखा हो कि पहले मैं वहां रहता था, पहले हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है, तो पहले तुमने मुझे बताया था, इस पहले के लिए हम यूज करते हैं अर्लियर का। सो पहले तुमने बताया था, अर्लियर यू टोल्ड अस, अर्लियर यू टोल्ड अस, पहले तुमने हमें बताया था कि वो सिर्फ एक दोस्त है, दैट शी वॉज जस्ट अ फ्रेंड, ठीक है। सो अर्लियर यू टोल्ड अस शी वॉज जस्ट अ फ्रेंड। फिर तुमने कहा कि वो करीबी दोस्त है, देन यू सेड शी वॉज अ क्लोज फ्रेंड, राइट। और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें उससे शादी करनी है, और अब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें उससे शादी करनी है। एंड नाउ यू आर सेइंग दैट यू वांट टू मैरी हर, ठीक है। और अब तुम ये कह रहे हो, नाउ यू आर सेइंग दैट यू वांट टू मैरी हर, कि तुम उससे शादी करना चाहते हो, फिर तुम्हें उससे शादी करनी है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कि नाउ यू आर सेइंग। दूसरा सेंटेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि तुम उससे शादी करना चाहते हो, ठीक है। यू वॉन्ट टू मैरी हर, और मैरी के साथ आपको कोई और प्रपोजिशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैरी के साथ सीधा वो पर्सन लगाओ जिससे शादी करनी है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आई डोंट वॉन्ट टू मैरी यू, विल यू मैरी मी, तो मैरी के तुरंत बाद वो पर्सन हम लगाते हैं जिससे हमें शादी करने की बात करनी होती है। मैरिड जो होता है वो शादीशुदा है, ठीक है, मैरिड, ठीक। और मैरिज जो होती है वो शादी होती है, बस कि उन दोनों की मैरिज अच्छी नहीं चल रही है, राइट। और जैसे शादीशुदा वो मैरिड होता है कि उनकी, जैसे मैं कहूँ कि ही इज मैरिड, वो शादीशुदा है, ठीक है, इस तरीके से, राइट। तो आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर थोड़ी हुई होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, सो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।